हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है श्री में एक्सपीरियंस विद बाबा जी, श्री में मीटिंग विद बाबा जी। ठीक है, तो ये एंशिएंट संस्कृति चैनल है ये, और देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। और मुझे इन सब वीडियोस पर रिएक्ट करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से बहुत प्यार है। ठीक है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है इन सब चीज़ों से, इस वजह से मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ ये। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अपने धर्म को सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि श्री एम ने पुस्तक में बताया है, उन्होंने बताया है कि जब मैं पद्मासन में बैठा, मेरा ध्यान जैसे ही आज्ञा चक्र पर लगा, मेरे सिर पर खून दौड़ा और बिजली की एक लकीर ने मेरी रीढ़ को चीर दिया और कुछ ही सेकंड में मैं अपने शरीर से बाहर निकल आया। फिर जैसे मेरी काया एक आनंदमयी चांदी की म्यान पहने हुए थी, मैं कई विमानों की तेजी से गुजरा और उस चमत्कारिक क्षेत्र में पहुंच गया जो एक चांदी की नीली सुखदायक रोशनी से जगमगाता है और जहां शानदार प्राणी रहते हैं। मैंने देखा दो बड़े नीले नाग एक सफेद क्रिस्टल महल के आंगन की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए सिर हिलाया। अंदर केंद्र हॉल में एक उभरे हुए लाल रंग के सोफे पर महादेव भगवान चमकदार शून्य के रूप में प्रकट हुए। उनके सिर पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा और उनके गले में एक काला नाग था। उनका शरीर बर्फ से सफेद था और उनकी तीसरी आंख एक नीले मोती की तरह लग रही थी। उनके बगल में 5 व्यक्ति बैठे थे, मेरे गुरु महेश्वरनाथ और एक जो ईसा मसीह की तरह दिख रहे थे। एक नाथ योगी अपने चिमटे के साथ बैठे थे। एक तरफ दाढ़ी और सफेद पगड़ी वाले आदमी बैठे थे जिसकी आंखें सबसे शांतिपूर्ण और दयालु थीं और जिन्हें मैंने कहीं देखा था। और एक मंगोलियाई दिखने वाले अन्य व्यक्ति भी थे जिनकी मुड़ी हुई मूछें थी और वह उलझे हुए बालों को एक गांठ में बांधे हुए थे और एक ढीला लाल बागे पहने हुए थे। उन सभी के पास मेरे जैसे चांदी के चमकदार शरीर थे। चमेली की सुगंध से वातावरण भर गया था। मैंने सभी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर मैं फर्श पर आसन लगाकर बैठ गया। मेरे गुरु महेश्वरनाथ ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मधु कैलाश में आपका स्वागत है। यह महान यहूदी गुरु ईसा हैं और ये नाथ योगी कोई और नहीं बल्कि श्री गोरखनाथ हैं। जो प्रेमपूर्ण आंखों वाले हैं वे महान गुरु नानक देव हैं और यह मूछों और लाल बागे के साथ अनुपम पद्म संभव गुरु रिनपोछे हैं। हम सभी यहाँ महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं जो सिंहासन पर विराजमान चमकदार शून्य आदिनाथ के अलावा और कोई नहीं है। शंकर भगवत्पाद जैसे सभी महान योगियों और आचार्यों का भी तुम्हें अभिवादन और आशीर्वाद है, जिनका निवास कैलाश है और जिन्होंने आज यहाँ खुद को प्रकट नहीं करने का फैसला किया है। प्रिय गुरुदेव, मैंने कहा, मुझे यहाँ प्रवेश देने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं आपकी तरह यहाँ रहूंगा और मुझे कलियुग के अंधेरे से आच्छादित पृथ्वी पर वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा शरीर पहले से ही 60 साल का है और इससे पहले कि वह गंभीर रूप से बीमार या कमजोर हो जाए, मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है। मेरे गुरु ने तब कहा, आप अब फिर से वैसी ही स्थिति में हैं
जैसे आप तब थे जब मैंने आपको मुझे छोड़कर दुनिया में वापस जाने के लिए कहा था। मैं एक बार फिर कहता हूं कि तुम वापस जाओ। आपके आश्रित और सहयोगी आध्यात्मिक या लौकिक अभी भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं कि वे खुद की रक्षा कर सकें। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों परिवार की पारिवारिक जिम्मेदारियां अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। अभी तुम रुको और जल्दी मत करो। इसके अलावा तुम यह तय नहीं कर पाए हो कि कौन तुम्हारी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को संभालेगा और जारी रखेगा। ऐसे समय तक तुम वहीं रुको। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इस क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आने और जाने के लिए निःशुल्क पहुंच है। लेकिन तुम हमेशा की तरह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मैं सिर झुकाए चुप रहा। तभी गुरु रिनपोछे ने मुझसे कहा, बोधिसत्व अपनाएं। एक बोधि दूसरों को निर्वाण में ले जाने के लिए बार बार जन्म लेने के लिए तैयार रहता है। वह केवल अपनी अंतरात्मा और दूसरों का उद्धार चाहता है। ओम वज्रसत्व हूं। फिर यीशु ने मुझसे कहा, आपके शरीर को भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। यदि इसका मतलब अगर आप एक भी आत्मा की मदद कर पाए तो यह व्यर्थ नहीं है। हे ईश्वर के पुत्र, नानक देव ने मुझसे कहा, परमात्मा कृपा से भरा है। आप उस कृपा के अवतरण में सहायक बने। सतनाम हरि हट। शिव गोरखनाथ ने कहा, धुनी को तब तक जारी रखना है जब तक आपको एक कार्यवाहक नहीं मिल जाता जिस पर इसे अनंत काल तक जलाए रखने के लिए भरोसा किया जा सकता हो। अलख निरंजन बम बम भोले। तब मैंने कहा, हमेशा की तरह मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। मैंने महसूस किया है कि सूक्ष्म अहंकार जो व्यक्तिगत मोक्ष से संतुष्ट है, अब तक मेरे मानस में गहरा था, पर आज नाथ योगियों की धुनी में प्रदीप्त ज्ञान रूपी अग्नि ने उसे जड़ों से खींचकर जला दिया है। जय भोलेनाथ बम बम भोले। यह ब्रह्मांड के स्वामी बाबा जी की ही महिमा है। मैं अभी वापस जाऊंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। तभी दीप्तिमान शून्य से महाअवतार बाबा जी की मधुर आवाज आई और बाबा जी ने कहा, श्री मधु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे भीतर की आग की चिंगारी हो। अब शांति और आनंद के साथ वापस जाओ। मैंने श्री गुरुभ्यो नमः का जप करते हुए सभी को प्रणाम किया और तुरंत मैंने अपने शरीर को वापस अपने शरीर में पाया, जो अभी भी पद्मासन मुद्रा में था। मैंने अपने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि मैं अब अपने आसपास के सभी लोगों को खुद में महसूस कर रहा था। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें। तो वीडियो कंप्लीट हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और जो ये है, क्या नाम है, बाबा जी से जो मिले थे, मतलब आप जब मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं ना सॉरी, जब आप मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं तो आपका वाकई में जो मिलन होता है परमात्मा से होता है, ठीक है। तो ये और उन लोगों का मिलन होता है जो बिल्कुल मतलब प्योर हो अंदर से, जिनके अंदर दूसरों के लिए कोई द्वेष ना हो, ठीक है।
उन्हीं का ही उनसे मिलन होता है। अब जैसे ये थे, क्या नाम है इनका, नाम तो नहीं दे रखा है, श्री एम दे रखा है इनका नाम। तो उनको ये एक्सपीरियंस हुआ था। अब जो नास्तिक हैं वो तो इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो सामने प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन जो वाकई में इन पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो वो उन पर ज़रूर विश्वास करेंगे कि ऐसा कोई तो पावर है, कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जो हमारे मतलब जो हमें हमारी आंखों को नहीं दिखाई देती। कोई ज़रूरी नहीं जो हमारी आंखों को दिखाई देता तो वही सब कुछ है, ठीक है। हमारी आंखों को तो अल्ट्रावायलेट कलर भी दिखाई नहीं देता, मतलब ठीक है ना, सूर्य से आई हुई हानिकारक चीज़ें भी दिखाई नहीं देती। हमारे नंगी आंखों से तो हम वो भी नहीं देख सकते, क्या बोलते हैं, जीवाणु वगैरह भी नहीं देख पाते हैं। तो आप ये मत कीजिए कि अगर मान लो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो हम उस पर ट्रस्ट ना करें, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आंखों को सिर्फ लिमिटेड ही दिखता है, ठीक है। यहाँ तक बताया जाता है कि और भी ज़्यादा कलर्स हैं, हमें सिर्फ लिमिटेड कलर ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे और पक्षी होते हैं उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देते हैं, मतलब उनको किसी को तो मतलब ब्लैक एंड वाइट कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं, तो वो आंखों के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब जैसे ये वहाँ पर ये गए थे जब ये मेडिटेशन के उसमें थे, और मैंने और भी इनकी बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं जो उनसे प्रेरित होकर, और एक रामानंद सागर जी हैं, उन्होंने रामायण की रचना की थी, मतलब रामायण बनाई थी, इतने बड़े उसको बनाया था उन्होंने। तो ये बातें झूठ नहीं हो सकती, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी झूठ नहीं हो सकती। चाहे मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं ईश्वर पर विश्वास रखती हूँ और अपने ईश्वर में बहुत विश्वास है मेरा। और मेरी जाने कितनी बार हेल्प हुई है, एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपकी हेल्प करती है और आपको एक सही गाइडेंस देती है। अगर आप कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो आपको एक सही डायरेक्शन जरूर बताती है। तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी बार महसूस किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो है इनकी, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जब ये इस तरीके से इनको महसूस हुआ जब ये मेडिटेशन की अवस्था में थे, कि जैसे उनके वहाँ से जब उस शरीर में से निकल के जब उधर की तरफ गए तो वहाँ पे मतलब पूरा एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग ही दुनिया थी। और वहाँ पर आपके भोले जी थे और वो जो बाबा हैं वो थे, अच्छा यीशु थे, ये सभी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो सभी मतलब क्या बोलते हैं, महान शक्तियाँ हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं आप उनको, एक तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अंदर से प्योर, जैसे बहुत ज़्यादा प्योर हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, हमेशा ये चाहते हैं कि संसार में सुख शांति बनी रहे, ठीक है। तो इस तरीके के वहाँ पर एक महान जीवात्मा वो बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो है ये, और आप बताइएगा आपको कैसी लगी और कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।